सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल तुम्हारे सामने है, गोड़िया नृत्य भारत के खालिस्तान भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। फटाफट से बताएंगे कि जो गोड़िया नृत्य है ना मेरे भाई, ये भारत के किस भाग में किया जाता है? पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर आपके पूर्वी भाग में? तो गोड़िया नृत्य का जो संबंध है वो आपके पूर्वी भाग से है। मेरे भाई पूर्वी भारत के कुछ राज्य हैं जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मेरे भाई मैं बात करूंगा असम के बारे में, मैं बात करूंगा मेरे भाई आपके उड़ीसा के बारे में, मैं बात करूंगा मेरे भाई मणिपुर के बारे में। ये जो आपके 4 से 5 राज्य हैं, इन राज्यों में आपका गोड़िया नृत्य किया जाता है। मैं अगर असम के बारे में बात करूं तो असम के मुख्यमंत्री का नाम हिमंत बिस्वा शर्मा है। क्या नाम है मेरे भाई आपके? हिमंत बिस्वा शर्मा है। मैं बात करूं इनके राज्यपाल के बारे में तो इनके राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण आचार्य। क्या नाम है मेरे भाई? लक्ष्मण आचार्य। इसी असम के बारे में इनके कुछ लोक नृत्य हैं जो बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। उनका नाम है, जैसे कि आपसे बिहू के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई बगुरुम्बा के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा भोरताल के बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा ओजापल्ली के बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा देवधनी के बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा मेरे भाई खेल गोपाल के बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा काली गोपाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? आपके असम के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। सारे के सारे स्टूडेंट मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार मुझे ये बता दो कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो कौन सी डेट में है और कौन सी शिफ्ट में है। फटाफट से अपनी एग्जाम की डेट और शिफ्ट मुझे बता दीजिए। सवाल तुम्हारे सामने है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फटाफट बताएंगे मेरे भाई। हॉर्नबिल के बारे में आपसे पूछा है, क्या ये सिक्किम का है, नागालैंड का है, गोवा का है या त्रिपुरा का है? तो सर हॉर्नबिल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे नागालैंड का है। सर हॉर्नबिल आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है भाई, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका ये हॉर्नबिल मनाया जाता है। इसी नागालैंड के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का नाम है आपके नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। मैं बात करता हूं इनके राज्यपाल का क्या नाम है? आप बताएंगे नंद किशोर इनके राज्यपाल का नाम है। मैं इसी नागालैंड के बारे में बात करूंगा तो इनके जो लोक नृत्य हैं उनमें मोदसे के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई अग्नि शुक्ल के बारे में पूछा जाएगा, अग्नि शुक्ल। इसके अलावा मेरे भाई अलियट्टू के बारे में पूछा जाएगा। कौन सा मेरे भाई? अलियट्टू। इसके अलावा मेरे भाई आपका रेगमा के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जेलियांग के बारे में आपसे पूछा जाएगा और इसके अलावा मेरे भाई आपका गान नगाई के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये मेरे भाई कहाँ के हैं? आपके नागालैंड के। तो हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। मुख्यमंत्री का क्या नाम? नेफ्यू रियो। राज्यपाल का नाम नंद किशोर। लोक नृत्यों में मोदसे, अग्नि शुक्ल, अलियट्टू, रेगमा, जेलियांग और मेरे भाई आपके गान नगाई। हॉर्नबिल के अलावा एक आपसे सैक्रेनी उत्सव और पूछा जा सकता है। ये सैक्रेनी उत्सव भी आपके नागालैंड का है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया
केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। यानी कि मेरे भाई पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके ऑप्शन मिलेंगे और फिर उसका डिटेल में आंसर आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, एसएससी जीडी में उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब से पहले की जो भी शिफ्ट आपकी हुई है उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं और आगे जो भी आपकी शिफ्ट होंगी गारंटी है मेरे भाई कि उन शिफ्टों में भी आपके इस पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मेरे भाई लास्ट टाइम आपके पास में है, तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे भाई मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बताएंगे मेरे भाई कि ये जो लाहो नृत्य शैली है ये कहाँ की है। क्या मेघालय की है, महाराष्ट्र की है, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की? तो लाहो नृत्य शैली आपके कहाँ की है? आप बताएंगे मेघालय की है। अगर मेरे भाई मैं मेघालय के बारे में बात करूँगा तो मुख्यमंत्री का नाम तो आपके कोनराड संगमा है। क्या नाम है भाई? कोनराड संगमा। मैं इनके राज्यपाल के बारे में बात करूंगा तो आप बताएंगे CH विजय शंकर है। मैं इनके लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा तो एक तो मेरे भाई लाहो आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा डोरे गाटा आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा साद सुक आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई बेहदी खलम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई, बेहदी खलम। इसके अलावा मेरे भाई नोक्रेक फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है। तो लाहो नृत्य शैली आपके मेघालय की है, मुख्यमंत्री का नाम कोनराड संगमा, राज्यपाल का नाम CH विजय शंकर। लाहो हो गया, डोरेगाटा, सादसुक, बेहदी खलम, नोक्रेक, ये मेरे भाई कहाँ के लोक नृत्य हैं? आपके मेघालय के। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। तापी द्रोणी खालिस्तान राज्य में फैली हुई है। क्या महाराष्ट्र में फैली हुई है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आपके छत्तीसगढ़ में? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई जो तापी नदी द्रोणी है तो ये मेरे भाई कहाँ पे फैली हुई है? आपके महाराष्ट्र में। अगर मेरे भाई मैं तापी नदी के बारे में बात करूँगा तो इसका जो उद्गम है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और मेरे भाई ये जो तापी नदी है ये गिरती किस में है? आप बताएंगे सर ये खंबात की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ पर मेरे भाई? आपके खंबात की खाड़ी में ये नदी आपके गिरती है। मैं इस महाराष्ट्र के बारे में बात करूं मेरे भाई तो इसके लोक नृत्य आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इसके लोक नृत्य हैं आपसे लावणी, इसके अलावा मेरे भाई आपका लेजिम, इसके अलावा मेरे भाई आपका ललिता, इसके अलावा मेरे भाई आपका दही कला, इसके अलावा मेरे भाई आपका पोवाड़ा, इसके अलावा मेरे भाई आपका तमाशा। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा मेरे भाई आपका धनगरी गाजा। कौन सा मेरे भाई? आपका धनगरी गाजा। तो भाई तापी नदी द्रोणी किस राज्य में फैली हुई है? महाराष्ट्र में। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। गिरती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। मैं इनके लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा तो लावणी, लेजिम, ललिता, दहीकला, पोवाड़ा, तमाशा, धनगरी गाजा, ये मेरे भाई महाराष्ट्र के क्या है? लोक नृत्य हैं। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। सवाल तुम्हारे सामने है, वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया था? असम में, सिक्किम में, मिजोरम में, मेघालय में। तो राइट आंसर होगा आपका सिक्किम। इस सिक्किम के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग नाम है। मैं इनके राज्यपाल के बारे में बात करूंगा तो आप बताएंगे ओम प्रकाश माथुर है। क्या नाम है मेरे भाई? ओम प्रकाश माथुर। मैं अगर इनके लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा तो सिक्किम के लोक नृत्यों में
चूफट का नाम आएगा। इसके अलावा मेरे भाई याकछम के बारे में नाम आएगा। इसके अलावा लिम्बो के बारे में नाम आएगा। इसके अलावा मेरे भाई आपके रेचुंगमा के बारे में नाम आएगा। इसके अलावा मेरे भाई आपके, ठीक है, लिम्बो मैंने लिख दिया, याकछम चूफट हो गया, रेचुंगमा हो गया, ठीक है मेरे भाई। एक आपका सिंघछम और लिख लो, कौन सा मेरे भाई, सिंघछम। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, आपके सिक्किम के हैं। तो याद रह जाएंगी मेरे भाई सारी की सारी चीज़ें। याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। इस तरीके के सवाल ही तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं, तो बाद में मत बोलना कि सर आपने तो हमको पढ़ाया नहीं था। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, असम में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में। तो सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूंगा तो इनके लोक नृत्यों में आपसे पूछा जाएगा, एक तो मेरे भाई गंभीरा पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई जात्रा पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई आपका ब्रीता पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई आपका मरसिया पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई बाउल पूछा जाएगा, ठीक है भाई, बाउल है, ठीक है भाई, बाउल पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई काठी पूछा जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई कीर्तन पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और एक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपका धुनुची। कौन सा मेरे भाई, धुनुची। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में गंभीरा हो गया, जात्रा हो गया, ब्रीता हो गया, मरसिया हो गया, बाउल हो गया, काठी, कीर्तन और धुनुची। तो राइट आंसर तुम्हारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मेरे भाई बिहार की लोक चित्रकला के बारे में आपसे पूछा है, क्या वो मधुबनी है, कलमकारी है, वारली है, या फिर मेरे भाई आपके पटचित्र है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं अगर बात करूंगा किसके बारे में, बिहार के बारे में, तो बिहार की चित्रकला का नाम है मेरे भाई आपके मधुबनी। मेरे भाई मैं बात करूंगा एपण के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे बताओ एपण चित्रकला कहाँ की है, तो आप बता देना कि सर ये तो हमारे उत्तराखंड की है। मैं बात करूंगा मेरे भाई पट्टचित्र के बारे में। कोई पूछे कि बताओ पट्टचित्र चित्रकला कहाँ की है, आप बता देना उड़ीसा में है। मैं बात करूंगा वारली के बारे में, तो वारली चित्रकला कहाँ की है, सर ये महाराष्ट्र की है। मैं तुमसे बात करूंगा पिथौरा के बारे में, तो पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, आप बताएंगे गुजरात की है। मैं बात करूंगा मेरे भाई आपके चिकनकारी के बारे में। कौन सी मेरे भाई, चिकनकारी। तो चिकनकारी कहाँ की है मेरे भाई आपके लखनऊ की है। और अगर मेरे भाई मैं बात करता हूँ फड़ और मांडना के बारे में, ठीक है भाई, फड़ और मांडना, तो ये दोनों की दोनों कहाँ की है, सर राजस्थान की है। तो बिहार की चित्रकला कौन सी है, मधुबनी। एपण कहाँ की है, उत्तराखंड की। पटचित्र कहाँ की है, उड़ीसा की। वारली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। पिथौरा कहाँ की है, गुजरात की। फड़ और मांडना कहाँ की है, राजस्थान की। और चिकनकारी कहाँ की है मेरे भाई, लखनऊ की। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? तो 106वां जो संविधान संशोधन है ना भाई, इसकी मुख्य विशेषता आपसे पूछी गई है, तो फटाफट से बता दो भाई। क्या लोकपाल की स्थापना करना है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देना है, मेरे भाई विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है, उपाधियों का उन्मूलन है? तो फटाफट से बता दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा ये तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो ये तो हो नहीं सकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किसमें बोला गया, 106वें संविधान संशोधन में। उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद नंबर 18 में है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, बनावली खालिस्तान राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो बनावली मेरे भाई आपको बताना है कि कहाँ पर है, क्या हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है? तो सर बनावली के बारे में आपसे पूछा गया, ये आपके हरियाणा में है। मैं अगर तुमसे बात करूँ कि बताओ
कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा कहाँ पर है आप बताएंगे, ये तो राजस्थान में है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई लोथल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लोथल तो मेरे भाई आपके गुजरात में है। ठीक है, तो बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे भाई राखीगढ़ कहाँ पर है? तो राखीगढ़ भी मेरे भाई कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ भी कहाँ पर है? हरियाणा में है। राजा रुद्रदमन खालिस्तान वंश से संबंधित थे। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे राजा रुद्रदमन का जो संबंध है वो मेरे भाई आपके किस वंश से था? शक वंश के राजा थे, शिशुनाग वंश के थे, शुंग वंश के थे, या फिर आपके सातवाहन वंश के थे? तो राजा रुद्रदमन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शक वंश। ठीक है मेरे भाई, किसके राजा थे मेरे भाई? आपके शक वंश के राजा थे। बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिनके संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि बताओ पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे पाल वंश का तो गोपाल था मेरे भाई। मैं आपसे पूछूं कि बताओ चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे कि वो तो नन्नुक था मेरे भाई। मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। तो आप बताएंगे इसके संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे मेरे भाई। ठीक है, मैं अगर तुमसे बात करूं भाई कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे। मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है मेरे भाई, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वंश हैं जिनके संस्थापक आप लोगों से बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मणिपुर शैली के किस भारतीय नर्तक नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता था? तो मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार को जीता? क्या वो निर्मला मेहता है, राजकुमार सिंहजीत सिंह है, एलम अंदिरा देवी है, गुरु विपिन सिंह है? तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा राजकुमार सिंहजीत सिंह। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे भाई कि जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना मेरे भाई, मणिपुरी नृत्य शैली, इसके जो कलाकार हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात करूंगा कि बताओ गुरु अमलीदास का संबंध किससे है? तो गुरु अमलीदास का संबंध आपके मणिपुरी नृत्य से है। मैं अगर आपसे बात करूं कि जावेरी बहनें, जैसे कि रंजना जावेरी, मैं बात करूंगा दर्शना जावेरी, मैं बात करूंगा नैना जावेरी, और मैं बात करूंगा सुवर्णा जावेरी। तो इन जावेरी बहनों का संबंध भी किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। मैं बात करूंगा मेरे भाई ये जो निर्मला मेहता है, इस निर्मला मेहता का संबंध किससे होगा? आप बताएंगे मणिपुरी नृत्य से है। ठीक है मेरे भाई, मैं बात करूंगा ये जो एलम अंदिरा देवी है, इसका संबंध भी किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मणिपुरी नृत्य के कलाकारों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई ये हमारे, ठीक है, देखो निर्मला मेहता है, राजकुमार सिंहजीत सिंह है, एलम अंदिरा देवी है, गुरु विपिन सिंह है, गुरु अमलीदास है, रंजना जावेरी, दर्शना जावेरी, नैना जावेरी, स्वर्णा जावेरी, निर्मला मेहता, इन सब का जो संबंध है वो आपके मणिपुरी नृत्य से है। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल में विघटन यानी कि भंग करना खालिस्तान के अधीन। ठीक है मेरे भाई, राज्य विधानमंडल में खालिस्तान विघटन करने के अधीन है। क्या विधान परिषद विघटन करने के अधीन है? विधानसभा विघटन करने के अधीन है? लोकसभा विघटन करने के अधीन है? या फिर मेरे भाई आपकी राज्यसभा विघटन करने के अधीन है? तो आप बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल में जो आपकी विधानसभा है ना वो विघटन करने के अधीन है। मैं बात करता हूँ राज्यसभा, तो राज्यसभा को मेरे भाई भंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा आपका उच्च सदन है। ठीक है भाई, अगर मैं राज्यसभा के बारे में बात करूंगा तो राज्यसभा उच्च सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानमंडल में कौन होगी? विधानसभा, जिसको भंग कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो बताओ मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? क्या दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है क्या?
कोलकाता की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, चेन्नई की है, या फिर मेरे भाई आपके मुंबई की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है सर? वो मुंबई की है। मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो दिल्ली का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? मुंबई की। लेकिन जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है? तो वो आप बोलेंगे सर वो तो दिल्ली का है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से मेरे भाई कौन सा कलाकार है जो आपके सारंगी नहीं बजाता है? क्या उस्ताद बिंदा खान है, निखिल बनर्जी है, रमेश मिश्रा है, या फिर मेरे भाई आपके शकूर खान है? तो आप बोलेंगे कि सर जो निखिल बनर्जी है ना, ये तो सितार बजाते हैं, ये तो क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, जबकि यहाँ पर सारंगी बोला है। तो राइट आंसर तुम्हारा निखिल बनर्जी होगा। सितार के बारे में बात करूँ तो निखिल बनर्जी आपने लिख लिया। एक मेरे भाई आप जो है पंडित रविशंकर भी लिख सकते हैं, ठीक है? पंडित रविशंकर भी क्या बजाते हैं? आपके सितार बजाते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि जो बारदोली सत्याग्रह है उसको मेरे भाई कब शुरू किया गया था? 1932 में, 1925 में, 1931 में, या फिर मेरे भाई आपके 1928 में? तो बारदोली आंदोलन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई बारदोली जो है कब शुरू हुआ था? तो सर ये आपके 1928 में हुआ था। इसी बारदोली आंदोलन में जो आपका वल्लभ भाई पटेल है ना, आपने सुना होगा वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो वल्लभ भाई पटेल है इसको हम क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? वल्लभ भाई पटेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको जो सरदार की उपाधि मिली थी ना मेरे भाई, इनको जो सरदार की उपाधि मिली थी इसी बारदोली सत्याग्रह में इनको दी गई थी। अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं मेरे भाई अगला सवाल क्या होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो मेरे भाई पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा? तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है? फटाफट से इस सवाल का आंसर आप कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि 2020 में शुरू हुई थी, ये आपके आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।